164 यानी 164 के बयान कब होते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है 164 यानी 164 के बयान कब होते हैं। 164 यानी 164 के बयान कब होते हैं और कैसी परिस्थितियों में होते हैं। कई बार ये सवाल भी सामने आता है कि जब कोई व्यक्ति आर्य समाज वगैरह से शादी करके आता है तो ऐसी दशा में क्या वो थाने में अपने यानी उस महिला के 164 के बयान दिलवा सकता है। तो आज के इस वीडियो में सारे भ्रम आपके दूर होने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें तो आपके सारे भ्रम इसमें दूर हो जाएंगे। देखिए 164 के बयान, ये आप सबसे पहले इसी बारे में जान ले कि 164 के जो बयान होते हैं, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन है 164 164, उसके बयान हमेशा कोर्ट में होते हैं, थाने में नहीं होते हैं। थाने में जो पुलिस बयान लेती है उसे 161 के बयान कहते हैं, यानी 161 के बयान कहते हैं। इसमें कई बार ये मेरे से भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि 161 के बयान कहाँ होते हैं, 164 के बयान कहाँ होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आप ये जान लो कि 164 के बयान हमेशा कोर्ट में ही होते हैं। पुलिस थाने में 161 के बयान होते हैं, 164 के बयान नहीं होते हैं। तो पहला तो आप ये कंफ्यूजन दूर कर ले। अब बात करते हैं 164 के बयान कब होते हैं। एक बात आप हमेशा से जान लें कि जब भी किसी मामले में पुलिस के समक्ष कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद ही 164 के बयान होते हैं। 164 के बयान एफआईआर दर्ज किए बगैर नहीं हो सकते। आप इस चीज को गौर फरमा ले। हमेशा से यही विषय होता है कि कई बार ये कहा भी जाता है कि 164 के बयान करवा दो, कहीं आपकी शादी हुई है या कोई भी लफड़ा हुआ है तो 164 के बयान करवा दो, कोर्ट में बयान करवा दो। जो कोर्ट बयान लेता है वो 164 के लेता है, और जब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो ऐसी दशा में कोर्ट उस मामले में बयान नहीं लेगा। इस बात को आप जान ले। जब तक किसी मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तब तक कोर्ट कभी भी 164 के बयान नहीं लेगा। देखिए, जब कोई 376 का कोई मामला होता है तो पुलिस के समक्ष जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस इसमें 161 के बयान नोट करने के बाद तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली कोर्ट के समक्ष उस पीड़िता को लेके जाती है और उसके 164 के बयान करवा देते हैं। ऐसी दशा में जो 164 के जो बयान होते हैं महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी बयान लिए जाते हैं वो बंद कमरे में लिए जाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आप ये जान लें कि जब एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में, जो 376 की पीड़िता थी उसने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद ही उसके बयान हुए। तो उसी तरह अगर कोई भी जनरली कोई मामला है, चाहे मारपीट का हो या किसी भी प्रकार का कोई गबन का हो, 420 का हो, तो ऐसी दशा में भी जब एफआईआर दर्ज हो जाती है पुलिस उसमें 161 के बयान ले लेती है। उसके बाद पाती है कि हाँ, ये मामला जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो सही तथ्यों के आधार पर दर्ज हुई है। तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में चार्जशीट पेश करती है कोर्ट के समक्ष, और कोर्ट उस मामले में बयान लेता है जो कि 164 के बयान कहलाते हैं, 164 के स्टेटमेंट कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जब भी आर्य समाज से कोई शादी की जाती है और उस मामले में किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा होने की संभावना होती है तो ऐसी दशा में दोस्त वगैरह के द्वारा भी ये सलाह दी जाती है, आसपास के परिचित व्यक्तियों के द्वारा भी ये सलाह दी जाती है कि 164 में आप उस महिला के बयान करवा दें जिसके साथ आपने शादी की है। तो मैं आपको ये बता दूं कि उस मामले में जब तक बयान नहीं हो सकते हैं जब तक उस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई हो। अगर आपने कोई आर्य समाज से शादी की है और उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है तो ऐसी दशा में आप पुलिस के समक्ष आए, 161 के बयान दिलाएं और उसके बाद तुरंत प्रभाव से आप 164 के बयान दिलवा सकते हैं उस महिला के कोर्ट के अंदर। बगैर एफआईआर दर्ज किए उस मामले में कोई भी, जो कि 164 के बयान की हम बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किए जाएंगे। आप इस बात को अच्छी तरह से जान ले। आर्य समाज वगैरह से या किसी भी प्रकार से कोई शादी की जाती है, उसके बाद में उसके घर वालों से, जो कि महिला है उसके घर वालों से किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज किए जाने की संभावना रहती है, तो ऐसी दशा में तुरंत प्रभाव से पुलिस के समक्ष जाया जाता है और उस मामले में पुलिस के समक्ष एक अंदेशा जताते हुए कि मुझे इस प्रकार का नुकसान हो सकता है, इसके माता पिता से हो सकता है, या फिर महिला खुद अपनी एक लेखबद्ध करती है एक एप्लीकेशन और अपने अपने ऊपर जो भी उसको आशंका रहती है किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना वगैरह की, कोई घटना वगैरह की, उसके संबंध में जानकारी देते हुए पूरी कहानी लिख के देती है। तो वो चीज एक आवेदन करती है, वो वहां पे 164 के बयान नहीं होते। अक्सर मैंने कई बार ऐसे कहते हुए सुना है लोगों को, इसलिए मैं आज इस भ्रम को दूर कर रहा हूँ। 164 के बयान केवल पे केवल कोर्ट में होंगे, 161 के बयान केवल पे केवल पुलिस थाने में लिए जाते हैं।
161 के बयान और 164 के बयान एफआईआर दर्ज करने के बाद ही लिए जाते हैं। जनरली अगर कोई बयान देना चाहे, किसी बात में जानकारी देना चाहे, कोई घटना के संबंध में कोई अंदेशा जताते हुए, तो ऐसी दशा में केवल एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिख के पुलिस को जानकारी मुहैया करवाई जाती है। वो किसी भी प्रकार का 164 का 161 का कोई स्टेटमेंट नहीं होता, कोई बयान वगैरह नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको 164 के बयानों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने में सहायक रहा होगा।